बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मुलाकात करने के लिए एक व्यक्ति काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान था। वो कोशिश कर रहा था कि सिर्फ एक मुलाकात, एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूं। इसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहा था। आखिरकार कोशिश रंग ले आती है और जब इस बात का पता चलता है जैकलीन फर्नांडीज को कि उससे एक व्यक्ति से मिलना है और इसके लिए चेन्नई जाना है, तो दिन, तारीख, समय सब मुकर्रर हो चुका था। अब यहां पहुंचने के लिए जैकलीन फर्नांडीज के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था की जाती है। ऐसा प्राइवेट जेट जिसकी 1 घंटे की लगभग 1.5 लाख रुपए की कीमत होती है, किराया लगता है 1.5 लाख रुपए। मुंबई के एयरपोर्ट पर वो प्राइवेट जेट पहुंचता है। ये हीरोइन उसमें बैठती है, सीधा पहुंचती है चेन्नई के एयरपोर्ट पर। अब यहां से हयात होटल पहुंचना था, लेकिन पहले से ही हेलीकॉप्टर जैकलीन का इंतजार कर रहा था। अब यह हेलीकॉप्टर इस एयरपोर्ट यानी कि चेन्नई एयरपोर्ट से उड़कर सीधा पहुंच जाता है हयात होटल में। वहां जाकर पहली बार उस व्यक्ति से मुलाकात होती है। पूरी रात दोनों साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद फिर वो वापस चली आती है। जैसे गई थी वैसे ही वापस आती है। हेलीकॉप्टर वहां से चेन्नई के एयरपोर्ट छोड़ता है और चेन्नई के एयरपोर्ट से फिर वही प्राइवेट जेट मुंबई छोड़ता है। ये मुलाकात बहुत हसीन थी। इसके बाद इस व्यक्ति ने अलग अलग बार में उसके बहन भाई हीरोइन के जैकलीन फर्नांडीज के ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में रहते थे, तो उन्हें थोड़ी बहुत नहीं लगभग 7 करोड़ रुपए के उपहार भी देता है और वो खुश हो जाती है। ऐसी महंगी कारें, घड़ियां, ये सब क्या चीज नहीं थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उस व्यक्ति की सच्ची घटना है। यदि इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाए तो जैकलीन फर्नांडीज के बारे में बात ना की जाए, ये वाकई अधूरी होगी। ये कहानी ऐसी है कि हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में यह हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। किसी भी दिन कभी भी आपके सामने इस व्यक्ति की बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर कोई भी ऐसा वेब सीरीज अगर सामने आती है तो यह आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि ये कहानी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। दरअसल एक अदिति सिंह नाम की एक महिला, उसके पास 15 जून 2020 को एक फोन कॉल आता है और जब फोन कॉल आता है, वो फोन कॉल उससे पहले जो फोन को वो उठा पाती, सबसे पहले ट्रूकॉलर पर देखती है तो उसमें साफ लिखा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कॉल आ रही है। फोन को देखती है, उसके एकदम से आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि भारत सरकार किसी के नुमाइंदे का फोन है। उधर से आवाज आती है कि क्या आप मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? तो अदिति सिंह कहते हैं कि जहां आपकी बात अदिति सिंह से हो रही है तो वो ठीक है, हाँ मैं अदिति सिंह हूं। वो कहते उधर से आवाज आती है, मैं अनूप कपूर बात कर रहा हूं। अनूप कपूर जो कि केंद्रीय कानून सचिव हैं, वहां से बोल रहा हूं, भारत सरकार से। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि ये एक प्राइवेट कॉल है। आप इस बात को किसी से शेयर ना करना, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएम ऑफिस से मुझे आदेश हुआ है आपसे बात करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके बारे में सुना है, आपके बारे में जाना है, आपके जो पति हैं शिवेंद्र मोहन सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भारत सरकार उनकी सेवाएं लेना चाहती है। कोविड-19 के समय में जिस तरह से पूरे देश में उस टाइम कोविड-19 फैल रहा था, उससे बचाव के लिए आपके पति बहुत मददगार साबित हुए हैं और उनकी कमेटी एक बनाई जाएगी और इस कमेटी में वो शामिल हुए हैं। इसके बाद वो कुछ कह पाती, यानी कि अदिति सिंह कुछ कह पाती तो अदिति सिंह सवाल करती, तभी उधर से एक बात आती है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या पूछने वाली हो। दरअसल वो व्यक्ति जिसका नाम अनूप कपूर होता है, जो कि केंद्रीय कानून सचिव अपने आप को बता रहा था, उसने कहा कि ये जो तुम्हारे पति हैं वो 2019 से यानी कि 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ की जेल में बंद है और उन पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था। तो ये भारत सरकार उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है और उसे जेल से निकालना चाहती है, और जेल से निकालने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो क्या आप इस प्रक्रिया में हमारा साथ देंगी? तो अदिति सिंह के सामने जब ये बात आती है, अदिति सिंह वाकई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतना खुश होती है जो कि वो काफी समय से, लगभग कई महीनों से अपने पति को जेल से बाहर निकलवाने की तमाम कोशिशें कर रही थी। न केवल उसका पति था बल्कि उसका जेठ भी था,
मलविंदर। मलविंदर को भी बाहर निकलवाना चाहती थी, रिहाई दिलाना चाहती थी। उसका पति जो सिविंदर सिंह था उसे भी बाहर निकालना चाहती थी, और अचानक से उसके पास फोन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बातचीत का सिलसिला उससे पहले कि और नंबर चलता, फोन कट हो जाता है। शाम को फिर से एक बार कॉल आता है। अब की बार अभिनव फोन कर रहा था, यानी कि अभिनव कहता है मैं अनूप कपूर जो है, मैं उनका ओवर सचिव बात कर रहा हूं केंद्रीय मंत्रालय से, और आपको हमारी बातें भारत की जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी वो भी सुन रहे हैं। फोन स्पीकर पर लगा हुआ है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर सुनिएगा। तो उनसे कहा जाता है कि आप बेफिक्र रहिए, ये सारी बातें गोपनीय रखनी चाहिए, इस बात को किसी से शेयर नहीं करना है। तो पूरी तरह से इस महिला से बातचीत होती है, महिला खुश हो जाती है। खुश होने के बाद उसे लगता है कि बहुत जल्द उसके पति से उसकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 का इस कदर दौर चल रहा था, इस कदर भय चल रहा था कि जेल में रहने वाले लोगों पर खासकर खतरा सताया हुआ था। ये जो व्यक्ति है जिसका नाम मैं ले रही हूं सिविंदर मोहन सिंह, उसका भाई मलविंदर, ये कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि बहुत ऊंचे ओहदे के आदमी थे। बिजनेसमैन होते हैं। रेली फोर्टिस हॉस्पिटल के जो चैन बनी हुई है उसके वाइस चेयरमैन ही होते हैं। अपने आप में इनका बहुत बड़ा नाम होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर से फोन आता है और वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, यानी कि सरकार ये चाहती है, और जिन्होंने कहा है आपके पति को बाहर निकालने के लिए, वो चाहते हैं कि आप पार्टी में ज्यादा नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए दे दीजिए। बात जब 20 करोड़ की आती है तो वो महिला कहती है कि 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, वो तो इससे ज्यादा भी खर्च करने के लिए तैयार है। और पहली किस्त यानी कि 1 करोड़ रुपए एक होम टाउन के खाते में डलवाए जाते हैं, और साथ ही 19 करोड़ रुपए दिल्ली में किसी को दे दिए जाते हैं। बात पूरी तय हो जाती है, और तय होने के बाद वो 19 करोड़ रुपए बैंक में रखे जाते हैं, और जहां पर तारीख या लोग निर्धारित थे, एक कार आती है और कार में पहले से ही एक व्यक्ति होता है, उसे बैंक दे दिया जाता है। 19 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर उसके पास एक फोन कॉल और आता है। कोई अधिकारी बोल रहा है, कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पीएमओ साहब के यहाँ से जो बात चल रही थी वो सब बहुत खुश हैं, और हमारा और आपका एक रिश्ता मजबूत हो गया है। बहुत जल्द ही हम आपको यहाँ से निकालने वाले हैं, आपके पति को। अब नया काम शुरू होने वाला है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। वो पत्नी खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद फिर यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर वो पैसे देती है, फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर वो पैसे दे देती है। धीरे धीरे करके वो लगभग 200 करोड़ रुपए इसी तरह से शेयर कर देती है, इसी तरह से वो दे देती है। यानी कि जब खाते शेयर किए जाते हैं, 200 करोड़ रुपए जाते हैं। इन दोनों भाइयों पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था। पहले से ही ईडीएम की प्रवर्तन निर्देशालय की पहले से ही इन पर नजर थी। अब प्रवर्तन निर्देशालय ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो क्यों हुआ है। उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उससे कहा जाता है कि ये 200 करोड़ रुपए तुमने अपने खाते से कहां भेजे हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो इधर उधर की बातें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब एक डिटेल, एक चीज जब ईडी के पास थी तो वो कहीं बच नहीं सकती थी। इसलिए जब उसने पूरी बात बताई तो उसने कहा कि साहब मेरे पास ऐसे से फोन आया था, और जब ईडी वाले पुलिस की मदद से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, तो जांच पड़ताल में जुटने के बाद वो देखते हैं कि ये जो लैंडलाइन नंबर जो है वो एक साइट है, स्कोपिंग ऐप। इसी के माध्यम से वो होता तो विदेशी नंबर था, लेकिन लैंडलाइन नंबर में वो किस तरह से गड़बड़ कर दी जाती है, इसके सामने वाला धोखा खा जाता है। इस बात से पता चलता है कि वो असली है ही नहीं, वो चाल साजी हुई थी। 200 करोड़ रुपए की अदिति सिंह से ठगी हो चुकी है। अब पुलिस के लिए वाकई जांच का विषय बन जाता है। पुलिस जांच करना चाहती थी, और जांच करने के लिए जब पुलिस आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि ये रोहनी के इलाके में जो नेटवर्क लगे हुए हैं, तो उस नेटवर्क से बातचीत चल रही थी। और थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करते हैं और करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो रोहनी में जो तिहाड़ जेल है, उस तिहाड़ जेल से वो बातचीत की जा रही थी। तिहाड़ जेल का जब नाम आता है तो वाकई हैरानी होती है। फिर पुलिस वाले और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, डीपली जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तब वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुकेश चंद्रशेखर, दरअसल ये बातचीत जब हो रही थी अब तक, ये 1 साल में, यानी कि बातचीत जब शुरू होती है तो
जून का महीना होता है 2020 से और सीधा 2021 आ जाता है मई का। लगभग 12 महीने में 40 बार ट्रांजैक्शन होती है और यहां से फोन लगातार हो रहा था। अलग अलग नंबर आते थे, अलग अलग कॉल्स, बातें होती थी, अलग अलग लैंडलाइन से फोन किए जाते थे। लैंडलाइन किस टेक्निक से था? टेक्निक का जो मामला था वो एक एड के माध्यम से चल रहा था। पुलिस वाले लोग जांच पड़ताल करते हैं।